नमस्कार साथियों, मेरा नाम विनय है और आप देखना शुरू कर चुके हैं यस न्यूज। इस वक्त मैं हूं पोरसा में और पोरसा जनपद पंचायत क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि है यानी कि जनपद पंचायत के अध्यक्ष हैं, उनके प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। तो चलिए थोड़ा उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ मामला इस क्षेत्र में चल रहा है। तो सर, सबसे पहले स्वागत हमारे चैनल पर। धन्यवाद। हाँ, अच्छा, आपका नाम और थोड़ा मुझे परिचय बताइए। देवी सिंह तोमर मेरा नाम है। मेरी मेरी धर्मपत्नी या जनपद पंचायत की अध्यक्ष है। अच्छा, ये भी बताइए मुझे कि आपके क्षेत्र में जो लोग बाग आते हैं तो मिलने, तो किस टाइप की जो प्रॉब्लम्स है, ये समस्या वाले लोग अक्सर आते हैं, ज्यादातर ये समस्या वाले लोग आते हैं आपके पास? समस्या वैसे सरकार द्वारा लगभग लगभग मतलब व्यक्ति के एक जीवन पर पूरा एक सरकार काम कर रही है कि वो जब पैदा होगा तो उसको किस चीज़ की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए भी योजना है। और जब जीवन पर्यंत वो जीवन जिएगा और जब मरेगा वो, तो उसके वहां तक की योजनाएं बना के सरकार ने रखी है। बस थोड़ा सा क्रियान्वयन होने में थोड़ी समस्या है। और एक जो महत्वपूर्ण समस्या, बाकी तो हो रही है, एक महत्वपूर्ण समस्या जो यहाँ आ रही है, मैंने पता किया है कि कई ब्लॉकों में मतलब 2-2 हजार आवास आए हैं, 2,000-3,000 आवास तक आए। हमारे यहाँ मुश्किल से 100-50, ये संख्या थोड़ी सी कम है और इसको चाहने वाले ज्यादा है। इसमें क्या है कि कुछ कुछ समस्याएं कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की भी है। तो मैं तो अपने स्तर से कहता ही हूँ और वरिष्ठ लोगों को भी इस बारे में बताता हूँ। मान लो किसी का एक मकान है, उसके 4 बच्चे और उसमें 2 कमरे हैं, तो अब एक मकान को आप किस किस का मकान बताओगे? किसी एक का मकान उसको भाई किसी के पिताजी का है तो उसके 2 बच्चों का आप मत आवास में नाम जोड़ो, लेकिन 2 का तो जोड़ो, कम से कम 2 का तो जोड़ो कि भाई के 2 नए आवास बनेंगे तभी तो उनका हो पाएगा। कैसे हो पाएगा? तो ये थोड़े अधिकारियों को भी समझना चाहिए कि भाई आवास की जरूरत तो है, जरूरत है तो मिलना चाहिए जरूरत में, और सरकार देने तैयार है, तो आप उसमें क्यों सुप्रचार बन रहे हो? आपको मतलब जो वास्तविकता है उस आधार पर देख करके उनको क्रियान्वयन करना चाहिए कि हमारा किसी का मकान है, किसी के पिताजी का मकान है, अब आप उसने आवास का फार्म भरा तो आपने 4 व्यक्तियों को बता दिया वो मकान, तो वो कोई नहीं आएगा श्रेणी में। अच्छा, तो फिर ऐसे प्रॉब्लम जो आते हैं तो इस पर आप कैसे सहयोग करते हैं? क्या कुछ रहता है आपका तरीका? कहते हैं अधिकारियों से, वही कहते हैं, कुछ लोग होते हैं वो मान जाते हैं, कुछ नहीं मानते, अपनी अधिकारीगिरी दिखाते हैं तो दिखाते ही है। बाकी का कुछ लोग होते तो मान जाते हैं कि भाई इसको एक व्यक्ति का मकान है, भैया 2 कमरे हैं तो 2 व्यक्तियों को मान लो इसको, बाकी 2 व्यक्ति तो हैं पात्र, उनके आप जोड़ो ना। अच्छा, कोई एक आध तो ऐसे जनपद सदस्य मुझे बता सकते हैं आप कि जो ज्यादा एक्टिव रहते हैं आपके पास, लेके आते समस्याएं और ज्यादा आपसे टच में रहते हैं? जनपद सदस्य हमारे एक मुकेश तोमर है, ऋतु रानी उनकी में से जनपद सदस्य है। और लगभग काम तो क्या है कि मान लो जहाँ जरूरत होती है महिलाओं की, वहाँ महिलाएं जाती हैं, और बाकी क्षेत्र में जनता के बीच में ज्यादातर पुरुषों का ही रहना होता है। उन्हीं तक समस्या आती हैं। ऐसा परिवेश ही हमारे क्षेत्र का ही है सभी जगह का। तो वो मुझे लगता है इस हमारी जनपद एक्टिव जनपद सदस्य हैं जो हमेशा कुछ ना कुछ नया और कुछ ना कुछ ऐसा लगता है उनको कि जनता के बीच में ज्यादा काम होना चाहिए, ज्यादा कैसे हो सकता है, उसके प्रयास में वो रहते हैं। अच्छा, ये सब पूरे जो आपने भी समस्याएं गिनाई है, जो भी उनका प्रतिनिधित्व रहता है, तो उनकी भूमिका किस प्रकार रहती है? जितने जनपद सदस्य हैं वो किस प्रकार से आपके तक आते हैं? क्या प्रस्ताव रहते हैं, लेटर लाते हैं या मौखिक, क्या रहता है इनका तरीका? जैसे क्या है कि मीटिंग होती है, मान लो, तो मीटिंग में अच्छा, ये मीटिंग का कुछ टाइम फिक्स रहता है कि इतने ड्यूरेशन में होगा, कि अचानक से कभी क्या रहता है? तो कोई कुछ नहीं है। बाकी जैसे अगर फंड वितरण होना है तो उसके लिए 1 साल में मीटिंग होनी है, एक वो महत्वपूर्ण हो गई। बाकी महीने में भी कर लेते हैं, 2 महीने में भी कर लेते हैं, जनपद सदस्यों से बात करके कि भाई अधिकारियों से बात करके कि मीटिंग एक रख लो। तो उसमें क्या है कि क्षेत्र की अधिकारियों की भी समस्याएं रहती हैं, और जनपद क्या है, सरपंच के बाद गांव में सरपंच तो है ही, सरपंच प्रतिनिधि अलग तरह का है, जनपद सदस्य प्रतिनिधि अलग तरह का है। क्या है, सरपंच को मान लो गांव कराना है गांव में, तो उसके लिए और भी समस्या है कि कहीं कोई रोकेगा, कहीं कोई उससे वो है कि उसके काम में गुणवत्ता की शिकायत न कर दे, कोई कुछ न कर दे। जबकि जनपद सदस्य स्वतंत्र प्रतिनिधि है, स्वतंत्र है वो, उसका कोई काम से लेना देना नहीं है, उसको तो काम रखना है, कोई प्रस्तुत करना है अपने एक लीटर पैड पे, वो हमें दे देता है, और जो
फंड उसका निश्चित होता है, हम कोशिश करके एक बार में या 2 बार में तो वो काम कराने का प्रयास करते हैं, और हो ही रहे हैं काम निरंतर। जो भी प्रायोरिटी पे होते हैं उनको कराते हैं। अच्छा, वो आपके अधिकारी जो हैं, कर्मचारी अधिकारी होंगे जनपद में, तो उनसे तालमेल कैसा है? क्या कुछ रहता है इनका क्राइटेरिया? सहयोग करते हैं, नहीं करते हैं, क्या कुछ रहता है इनका? ठीक है, हमारी जनपद में तो ऐसी कोई समस्या हमें आज तक आई नहीं हम्म, कि कोई व्यक्ति कोई काम हमने कहा हो और हमारे कर्मचारियों ने कोई काम ना किया, हम्म, ना सीओ साहब के द्वारा ना और कर्मचारियों के द्वारा। जो काम, जो जनता की समस्या हमारे पास आती है, वो समस्या जब भी हमने उनको बताई है तो उन्होंने उसका हल करने का प्रयास किया है। एक बार में नहीं हो पाई तो दोबारा बताइए तो भी हुई है। मतलब ऐसा कोई हमारे साथ तो ऐसा नहीं है कि कोई कर्मचारी ने असहयोग किया हो। अच्छा, अभी का कुछ केसेस ऐसा अगर हो सकता हो तो बताइए कि मान लीजिए कुछ बेसिक समस्या ऐसी रही हो कि काम तो करना हो लेकिन नियम में थोड़ा बहुत फेर फेर करना पड़े तभी वो सॉल्व हो पाएगा, कि अधिकारी अड़ गए हो कि नहीं मुझे, मैं तो नियम से ही चलूंगा, या थोड़ा बहुत अगर बदलाव कर दें तो वो वापस जो समस्या का समाधान निकल जा सके। हो सकता है अगर आया हो कुछ ऐसा हो रहा आपके पास तो। निकल आते हैं कुछ ऐसे, मतलब जैसे एक बुधारा की थी समस्या। हाँ। तो बुधारा में क्या है कि एक शादी हुई पहले कुशवाहों में, तो उसका पति एक्सपायर हो गया। पति एक्सपायर हो गया तो उसको एक्सीडेंट में हुआ था, संबल कार्ड उस पर था, तो 4 लाख रुपए उसको शायद मिले। फिर वो चली गई मायके, नहीं मायके नहीं, फिर वो क्या है कि फिर दूसरे से शादी हो गई उसकी, वो ऐसे ही आपस में हो गए। तो ईश्वर की गति है, वो भी एक्सपायर हो गया, तो वो यहाँ से छोड़ के अपने मायके चली गई। और उसकी विधवा पेंशन जो पहले की पति थी वही उसी की लेती रही। और उससे किसी ने दिमाग लगाया कि ये इसका पैसा भी तुम्हें मिलेगा, तो उसने इसका भी फार्म भर दिया कि भाई इसका भी मिलेगा हमको। तो फिर अधिकारियों से हमने बात की कि भाई ये इसकी माता भी है, ये जब यहाँ रह नहीं रही है, अभी दूसरी शादी ये फिर करेगी, तो ऐसे तो पति मरते जाएंगे, पैसा इसको मिलता जाएगा। तो भाई इसको मिल चुका है, इसको ऑलरेडी पहले से मिल चुका है, और इसने ठीक है उसके यहाँ 1 आध महीने रही है कि क्या पता क्या स्थिति है, वो यहाँ रह भी नहीं रही, उसकी सेवा पानी भी नहीं है, तो इस बूढ़ी इसकी सेवा कौन करेगा। तो वो किया उन्होंने, अधिकारियों ने ऊपर उसकी वो गाइडलाइन लेके बात की कि किसको पात्रता है, किसको मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा पत्नी है, फिर उन्होंने बताया ऐसी ऐसी स्थिति है कि उसका डिवोर्स नहीं हुआ, वो हुआ। उस पत्नी को भी बुलाया कि आप यहाँ रहोगी क्या, भाई आप यहाँ रहोगी इसके साथ, कि रहूंगी नहीं तो शादी, कि अभी मेरी उम्र क्या है, मैं शादी भी करूंगी। तो फिर शादी भी करोगी तो फिर इसकी पात्रता उसकी माँ को होनी चाहिए, क्योंकि उसके मान लो बच्चे भी हैं तो वो यहीं रहेंगे, आप उसको लेके जाओगी नहीं तो फिर कैसे होगा। तो करते हैं अधिकारी, जहाँ भी जायज लगता है वहाँ अधिकारी करते हैं। तो थोड़ा बहुत नियम कायदा कानून, नहीं वो भी मनुष्य ही हैं और हम भी मनुष्य ही हैं। मतलब कोई भी सही चीज जो जिससे कि एक सही हाथों में कोई चीज जा रही है और उसको थोड़ा सा अपन नियम में ऐसा कर सकते हैं वरिष्ठ अधिकारियों से बात करके, तो वो भी हो जाता है। अच्छा, कोई स्कूल से रिलेटेड आपने कुछ काम किया इसमें संबंध में, कहीं बाउंड्री वाल वगैरह बनवाना हो या जो स्कूल में? एक तो हमने एक बार जहारपुर गए थे, मुकेश जी ने बताया था कि वहाँ पे क्या है कि स्कूल की बाउंड्री नहीं है और बच्चे बच्चियों के लिए शौचालय नहीं है। तो क्या है कि बच्चियों को ज़्यादा समस्या आती है, बच्चे तो गए। तो हमने फिर वहाँ करीब 10 लाख रुपए हमने दिए जनपद सदस्य के माध्यम से। तो वहाँ पे वो बाउंड्री भी बन रही है, मुझे लगता है बन चुकी है, शौचालय बन चुका है, तो उससे बच्चों को लाभ मिलने वाला है। और अगले 24-25 वाले बजट में ऐसी रतन बसई में था, वहाँ हमारे रामकरण सिंह हैं जनपद सदस्य, उनके माध्यम से हमें पता लगा कि भाई रास्ते में है वो स्कूल, तो स्कूल रास्ते में है, तो वाहन वाले ने आगे खड़ा कर दिया, वाहन किसी ने भी खड़ा कर दिया, तो वो डिस्टर्ब करते हैं बच्चों को। तो एक बाउंड्री वॉल के लिए वहाँ भी हमने पैसा दिया है, तो उसकी बाउंड्री वॉल हो जाएगी 24-25 का बजट जैसे ही आएगा। और दूसरा एक उसमें भी है सिलावली में एक विद्यालय की बाउंड्री के लिए पैसे दिए। पैसे तो लगभग जनता के बीच से मुद्दे निकल के आते हैं जनपद सदस्य के पास और वो हमारे पास आते हैं, तो काम लगभग ऐसा ही अपन प्रयास करते हैं कि कुछ ऐसा काम हो जिससे कि कुछ जनता को सीधे लाभ मिले, हमारे बच्चों को लाभ मिले, किसी को मिले, वो काम उसी तरह के करते हैं।
अच्छा, यहाँ के जो युवा वर्ग है, खासकर 12वीं क्रॉस पास करने वाले या ग्रेजुएशन के बाद, तो ज़्यादा 2 चीज़ें देखा है कि कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं या फिर वही आपका फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं आर्मी के लिए। तो क्या कुछ ऐसा क्या कह सकते हैं कि प्लेग्राउंड हो गया उनका फिजिकल ट्रेनिंग के लिए, या निःशुल्क लाइब्रेरी या कम शुल्क वाली लाइब्रेरी, ऐसा कुछ प्लान में है आपकी, या कहीं आपके पास कुछ आवेदन वगैरह आया हो, शिकायत आई हो, कुछ ऐसी मांग की हो लोगों ने? अभी आया है एक मुद्दा पिछली साल ही आया था। तो हमारे जनपद सदस्य हैं, उनकी माताजी जनपद सदस्य हैं तरसमा से। तो उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि हमारे यहाँ एक लाइब्रेरी हो, जिससे कि बच्चे बिल्डिंग आप बनवा दो सर, और उसकी पुस्तकों की व्यवस्था मैं करूँगा यार, जन सहयोग से हो जाएगी। तो उसका भी प्रस्ताव आगे जब हम करेंगे तो उसका लाइब्रेरी का एक जरूर करेंगे, एक प्रयोग के तौर पे देखेंगे कि वो आगे किस तरह से रन करती है, तो फिर आगे करेंगे, तो ये भी करेंगे। और बाकी प्लेग्राउंड का हमारे यहाँ नरेगा से हो जाता है। जो भी सरपंच हैं या जहाँ जिन पंचायतों में जगह है, तरसमा में जगह है तो तरसमा में उन्होंने किया है, तो प्लेग्राउंड उन्होंने बनवाया है। क्योंकि उस समय क्या है, कुछ कबड्डी का वो टूर्नामेंट उन्हें कराने का मनसा थी कुछ लोगों की। तो वो हमसे मिले आके, तो सीओ साहब ने, हमने बैठ के उसको तुरंत हल किया और नरेगा से उनका मंजूर कराया, और उस पर काम अभी भी चल रहा है। मिट्टी का काम हो चुका है, बाकी काम अभी चालू है। अच्छा, किसी को मान लो शिकायत लेके आनी है, कोई सुझाव लेके आना है आपके पास में, तो उसका माध्यम क्या रहता है कि किस कार्यालय पे, कहाँ पे आएंगे? जो पोरसा जनपद क्षेत्र के जो लोग बाग हैं, कैसे आएंगे, आप तक पहुंचेंगे? ऑफिस टाइम पे ऑफिस पे आ जाते हैं। जैसे 11 बजे से 4 बजे तक ऑफिस पे आ जाते हैं लोग, ऑफिस खुला ही रहता है। और अगर उससे पहले आते हैं तो मकान पे आ जाते हैं। यहाँ तो कोई ना कोई 24 घंटे रहते ही है। ये ऐसा है कि सुबह 8 बजे से और लगभग लगभग शाम को 8 बजे तक ये वाला जो कार्यालय है, ये मेरा घर ही है, कार्यालय भी है। यहाँ भाई है और हमारे एक सहयोगी है सुनील पुजारी, वो या मैं, कोई ना कोई व्यक्ति यहाँ 8 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक 12 घंटे मिलता ही है। रात में भी आवश्यकता है तो रात में भी मैं यहीं रहता हूँ, तो फोन से घंटी से वो संपर्क कर सकते हैं। जनता के लिए तो अपन 24 घंटे अवेलेबल है, और पूरा प्रयास है, वरिष्ठ हमारे नेतृत्व का भी हमारे ऊपर आशीर्वाद है, माननीय सांसद जी का, नरेंद्र सिंह जी का, कि अगर जो समस्या हमसे सुलभ हो जाती है उसको हम कर देते हैं, और बाकी जो हमसे नहीं हो पाती तो उनको फोन द्वारा या फिर पर्सनली मिल के उनको बताते हैं। तो वो समस्या, मुझे नहीं लगता आज तक ऐसी कोई समस्या रही हो जो हो सकती हो और हुई ना हो। जो होने लायक होगी तो वो हुई है, हमेशा से कोई इन समस्या हमें तो नहीं। पूरा जो वीडियो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल का नाम यस न्यूज़। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को अन्य लोगों तक भी शेयर कीजिएगा, खासकर जनपद पंचायत पोरसा के क्षेत्र के तमाम लोगों तक, ताकि उनको भी जानकारी मिल सके और आगे जो भी समस्याएं हैं हमारे साथ जो बैठे हुए हैं शिक्षक, उन तक अपनी समस्या पहुंचा सके। धन्यवाद।